ट्रैक्टरों का इतना लंबा काफिला कि जहां तक नजर जा रही है सिर्फ ट्रैक्टर पर किसान नजर आ रहे हैं। किसानों की नाराजगी राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच बन रही पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना के विरोध में है। गुना के चांचौड़ा में घाटाखेड़ी पर बन रहे डैम को लेकर किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों के साथ इस आंदोलन में बीजेपी की पूर्व विधायक ममता मीणा और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह भी मैदान में उतर गए हैं। ममता मीणा के साथ किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा तो वहीं एसडीएम पर एक्शन लेने की बात कही। एसडीएम गए थे 9 तारीख को घाटाखेड़ी, क्या है घाटाखेड़ी बनेगा और किसानों को दबा के आए कि तुम लोग पकोड़े तलोगे पकोड़े, ये किसानों को धमकी देकर आए। अगर कार्रवाई हो तो एसडीएम पे होना चाहिए, हमारे किसानों पे नहीं। हमारे सरपंचों से कहते हैं कि जेल भेजेंगे, अरे जेल में भी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। अयोध्या नहीं जा पाए होंगे, भगवान कृष्ण के जन्म स्थान चले जाएंगे, तीर्थ जाएंगे। जन्मभूमि और कर्मभूमि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि। हमें जेल के नाम से मत डराइए, हम वो धोखेबाज नहीं है कि मंदसौर में किसानों के बारे में कहे अरे भैया खून से संडे हाथ है इस भाजपा के। किसानों के साथ ममता मीणा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल किसानों की माने तो ये परियोजना बिना जमीनी सर्वे किए स्वीकृति दे दी गई है। किसानों का आरोप है कि इस इलाके में अगर डैम बनेगा तो घाटाखेड़ी समेत 80 से अधिक गांव डूब जाएंगे। एक पीकेसी डैम का वो बताया गया कि पीकेसी डैम बनेगा तो हमारे वहाँ से पूरी हमारे क्षेत्र की जमीन पूरी विधानसभा आधी विधानसभा डूब रही है और हमारी जमीन उपजाऊ है। हमारे सवेरे लड़के और हम बेघर हो रहे हैं। इसलिए हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि पीकेसी डैम बड़ा डैम हटा के छोटे 2 डैम बना दे। इस दौरान जब किसान कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए कार्यालय पहुंचे तो बहसबाजी हो गई, जिसके बाद कलेक्टर ने कहा कि इस परियोजना में कई किसानों को फायदा मिलेगा। हालांकि कुछ किसानों की जमीन डूब जाएगी, उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। जो परियोजना है उसके तहत अपने गुना जिले में 4 बड़े डैम का प्रपोजल है। इसमें लगभग 2 लाख किसानों को फायदा होगा और इतने ही 1,40,000 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि का सिंचित होने का है। इसमें जो सबसे बड़ा डैम है वो कुमराज का है। उसमें उस परियोजना की वजह से अभी जो WRD ने आपको इनिशियल फिगर दिया है लगभग 6,000 के आसपास लोग अफेक्टेड हो गए, इतना ही उनका एरिया अफेक्टेड होगा। लेकिन उसके अगेंस्ट में लगभग 1 लाख लोगों को फ़ायदा होगा और इतना ही हेक्टेयर एरिया 1 लाख सवा लाख के आसपास हेक्टेयर को सिंचित होगा। तो दोनों पक्ष रहते हैं, जहाँ पे लगभग 93% लोगों को फ़ायदा हो रहा है, वहीं लगभग 7% लोगों को नुकसान भी है। बेसिकली जहाँ जिस एरिया में डैम बन रहा है वो हमारा जो पार्वती रिवर है वो उसका मेन एरिया है, तो वो एरिया जनरली उपजाऊ रहता ही है। लेकिन जो एरिया को फ़ायदा हो रहा है वो लगभग 50 किलोमीटर दूर जो रिमोटेस्ट एरियाज हैं उनके लोगों को भी हो रहा है, जो अभी तक कोई फसल नहीं ले पाते थे या बड़ी मुश्किल से एक फसल लेते थे। तो दोनों चीज़ें हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के थ्रू भी, प्रशासन और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कि सही बात किसानों तक पहुंचाई जाए। डेफिनेटली जब इतनी बड़ी परियोजना आती है तो कुछ लोगों को नुकसान भी होता है, पर कुछ लोग बड़ा दिल भी रखते हैं, क्योंकि जब वो पूरे ज़िले की बात करते हैं, क्योंकि जैसे ये परियोजना का काम प्रारंभ होगा और 2029 तक जिसकी अपेक्षा ही ख़त्म हो जाएगा, तब तक पूरा ज़िला 100% इरिगेटेड हो जाएगा। मतलब आप सोचिए कि गुना ज़िले का प्रत्येक किसान 3 फसल ले पाएगा आराम से। तो ये गुना ज़िले के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। डेफिनेटली कुछ लोगों का अफेक्टेड है, पर उसको जो मुआवजा मिलेगा उनको रिहेबिलिट किया जाएगा। उसके प्रॉपर व्यवस्थाओं के लिए WRD की टीम काम कर रही है। मैंने भी उनको बोला है कि जो मैक्सिमम प्रोविज़न होगा उसके तहत कार्रवाई करें, ताकि हम उनको एक अच्छा रिहेबिलिट करें, अच्छी जगह पर रिहेबिलिट करें। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने इस परियोजना को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब इसकी जरूरत नहीं है तो फिर इसे लागू क्यों किया जा रहा है। 2 छोटे डैम बनाए जाएं ताकि जो डूब क्षेत्र है वो कम किया जाए, जितना कम हो सके उतना बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ कम से कम जो ज़मीन की कीमत है
उससे 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए है, ये भी हमारी मांग रहेगी। तो तीसरी बात हमारी ये रहेगी कि अभी तक शासन ने ये स्पष्ट नहीं किया है कौन सा गाँव डूब में आ रहा है, कौन सा गाँव डूब में नहीं आ रहा है। बस वो कह रहे हैं कि हमारे लोग जाएंगे आपके बीच में। अरे भाई, कम से कम ये बात स्पष्ट तो करो कि ये डैम कहाँ बन रहा है, कौन से गाँव खतरे में है, ताकि हम इसकी चर्चा करें, ताकि वो जो प्रभावित लोग हैं, वो जो सिंचाई अधिकारी हैं, उनसे मिल पाए, चर्चा कर पाए और आखिर सरकार हमें ये आश्वासन दे कि अगर 2 छोटे डैम बनेंगे तो क्या उसकी भी वो डीपीआर बनाएंगे, ये हमारी मांग है। किसानों के इस प्रदर्शन को स्थानीय बीजेपी नेता समर्थन दे रहे हैं। फिलहाल किसानों का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर ये डैम नहीं बनने देना चाहते। फिलहाल इस मामले को लेकर जयवर्धन सिंह ने किसानों को आश्वासन दिया है कि वो सीएम मोहन यादव से इसको लेकर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि 26 जुलाई को सीएम मोहन ने पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना का शिलान्यास किया। मोहन यादव ने इस योजना को किसानों के लिए लाभदायक बताया था, लेकिन परियोजना शुरू होने से पहले इलाके के किसान सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट, MP तक।